बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार में गर्मी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई। ये मौतें बिहार के अलग अलग जिलों में हुई। खबर आई कि इन लोगों में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात 4 कर्मचारी भी थे। यूपी के गाजीपुर में भी गर्मी से 7 लोगों की मौत की खबर आई। पता चला कि वहां हीट स्ट्रोक से चुनाव की ड्यूटी पर तैनात 5 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। आशंका जताई गई कि इतने सारे लोगों ने गर्मी और हीट वेव की वजह से जान गंवाई और बीमार पड़े, क्योंकि आसमान से सूरज आग उगल रहा है। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 1 जून तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी जून के पहले दिन खतरनाक गर्मी पड़ने का अलर्ट आ गया और हालात और डरावने हो गए। बिहार में तो गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि एक के बाद एक कई जिलों से लोगों की मौत की खबरें आईं। 2 दिन पहले बिहार में गर्मी से छात्रों के बेहोश होने की खबर आई थी। बिहार के शेखपुरा के एक स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे गर्मी से बेहोश हो गए थे। बेगूसराय, औरंगाबाद और पटना के बाढ़ के कई स्कूलों से भी ऐसी ही खबर आई थी। इस घटना ने चिलचिलाती गर्मी में बिहार को उलट-पुलट कर रख दिया था, क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने कड़ी गर्मी में स्कूल खुले रखे थे और उसके इस फैसले ने बच्चों की दुर्दशा कर दी थी। इस मामले पर बिहार में बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि गर्मी ने फिर कहर ढाया और बिहार में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ गई। आशंका जताई गई कि ये मौतें भयंकर गर्मी की वजह से हुई। इनमें आरा में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात 4 कर्मचारी भी शामिल थे। यानी भयंकर गर्मी ने चुनाव में ड्यूटी करने वालों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कम से कम आशंका तो यही जताई गई। और इसके बाद प्रशासन इसकी जांच में जुट गया, क्योंकि बिहार समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में गर्मी का रेड अलर्ट है। हाहाकार मचा हुआ है, पारा चढ़ता ही जा रहा है और इस वजह से इंसानों और जानवरों दोनों की दुर्दशा हो गई। बिहार के आरा में होमगार्ड समेत 4 चुनाव कर्मचारियों की मौत ने डराया, तो जयपुर में गर्मी की वजह से एक हथनी ही बेहोश हो गई। मशीनों को भी गर्मी से बचाना पड़ा, क्योंकि पटना के बाढ़ इलाके में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगातार पानी डाला गया। नवादा में भी यही तकनीक अपनाई गई। उन पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया और गीले बोरों से उन्हें ढक दिया गया। ये सारा जुगाड़ इसलिए करना पड़ा ताकि जबरदस्त गर्मी से ट्रांसफार्मर बचे रहें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से ट्रांसफार्मर में धमाका होने और आग पकड़ने का भी खतरा रहता है। और वैसी ही दुर्घटना हो सकती है जैसी कई इलाकों में एसी में ब्लास्ट की वजह से हुई। एक दिन पहले ही दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में एसी में धमाके की वजह से आग लग गई थी। यूपी के झांसी में एसी फटने से बैंक में आग लग गई थी। इसके अगले ही दिन यूपी के मेरठ से भी एसी फटने की खबर आ गई और हड़कंप मच गया। वहां यह हादसा एक मेडिकल कॉलेज में हुआ। आग की तेज लपटें नजर आईं, क्योंकि एसी में ब्लास्ट की वजह से भयंकर आग लग गई। और यह आग देखकर एक दिन पहले दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग याद आ गई, क्योंकि वहां इसी तरह एसी फटा था और एक फ्लैट में रखा सारा सामान जल गया था। यूपी के झांसी में एसी फटने से बैंक के अंदर धुआं भर गया था। यानी एक के बाद एक एसी फटने की 3 घटनाओं ने डरा दिया, क्योंकि ये हादसे भयानक गर्मी की वजह से हुए। और मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने बिहार समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लोगों को सावधान किया, क्योंकि इन राज्यों के कई इलाकों में पारा 48 से 50 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में गिरावट नहीं आएगी। यानी गर्मी परेशान करती रहेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। और दिल्ली में धूल भरी आंधी चल सकती है, बारिश भी हो सकती है और इससे तापमान गिर सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो सकती है और इससे दिल्ली में आंधी आ सकती है और बारिश हो सकती है। यानी भयंकर गर्मी से परेशान दिल्ली वालों के लिए पश्चिमी विक्षोभ ने राहत की उम्मीद जगा दी। मनाली में तो बर्फ तक गिर गई और गर्मियों से परेशान होकर वहां छुट्टियां मनाने पहुंचे लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि एक तरफ उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा गर्म तवे की तरह तप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल के मनाली में बर्फ गिर गई। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली के लोगों के चेहरे भी खिल सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिरने के साथ साथ दिल्ली में बारिश हो सकती है और पारा गिर सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 1 जून के बाद दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पैदा हुआ है जो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में पैदा होने वाले तूफान को कहते हैं, जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में अचानक बारिश करवा सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर से उठने के बाद यह तूफान काला सागर, कैस्पियन सागर
और अरब सागर के ऊपर से गुजरता है और वहां से नमी सोखता है। ये तूफान भारत में पश्चिम की ओर से आता है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो हिमाचल के पहाड़ों से टकराने पर बर्फबारी करवा देता है और मैदानी इलाकों में पहुंचकर सामान्य या फिर उससे ज्यादा बारिश करवा सकता है। और कभी-कभी इसकी वजह से बादल भी फट सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में तबाही आ सकती है। आसान भाषा में कहें तो पश्चिमी विक्षोभ कभी राहत की वजह बनता है तो कभी आफत की, क्योंकि ये अचानक आता है और मौसम बदल जाता है। लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को असली और लंबी राहत तो तब मिलेगी जब मॉनसून आएगा। और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मॉनसून समय से पहले आ सकता है। केरल में तो मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे भी दी। इस वजह से केरल के कई इलाकों में खूब बारिश हुई और इस वजह से केरल के कई इलाकों में पानी भर गया, क्योंकि केरल में मॉनसून तय समय से एक दिन पहले ही पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून पहुंचने का समय 31 मई तय किया था, लेकिन एक दिन पहले ही वहां मॉनसून की बारिश शुरू हो गई। और मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अपने तय रास्ते से पूर्वोत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि 8 जून तक मॉनसून की वजह से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये तूफान पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। यानी अब तक मॉनसून सही दिशा और पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। केरल में समय से पहले पहुंचने की वजह से दिल्ली और उत्तर भारत में भी समय से पहले बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग के मुताबिक ला नीना इफेक्ट की वजह से इस बार ज्यादा बारिश भी हो सकती है, क्योंकि प्रशांत महासागर में एल नीनियो के बाद ला नीना की स्थिति बनती नजर आई और इस वजह से सामान्य से ज्यादा और लंबे समय तक बारिश का अनुमान है। यानी पहले एल नीनियो की वजह से गर्मी ने जला डाला और अब ला नीना की वजह से खूब बारिश होने का खतरा है, क्योंकि इस बार प्रशांत महासागर में एल निन्यो और ला नीना दोनों तरह की स्थितियां बनने का अनुमान है और कुछ दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन मॉनसून आने से पहले पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मच गया और इतनी गर्मी पड़ी कि लोगों की जान जाने की वजह बन गई, क्योंकि बिहार के अलावा यूपी के गाजीपुर से भी हीट वेव की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर आई। यही नहीं, खबर आई कि जबरदस्त गर्मी में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात 5 कर्मचारियों की भी तबीयत बिगड़ गई। यानी गर्मी की वजह से आम लोग भी परेशान हुए और चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी। वो अलग बात है कि गर्मी के कहर के बीच पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के अनुमान ने राहत की उम्मीद जगाई, लेकिन इससे पहले उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में गर्मी के रेड अलर्ट ने लोगों को डरा कर रख दिया।